क्या पापा यहाँ आएंगे? हाँ बेटी, यहीं आएंगे। तुझसे कुछ नहीं छुपा मेरे रब। तू खालिक है, साबिर है, तू ही सब्र देने वाला है। मुझे भी सब्र दे। ऐ परवरदिगार, तू सबके दिलों का हाल जानता है। तू अपनी रहमत से दिल के दरवाजे खोलने वाला है। आ रही हूं, आ रही हूं। जी बोलिए। तुम चश्मा खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? नहीं दूंगी पानी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेहमान आने वाले हैं, कम पड़ जाएगा पानी। कब्र के लिए चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हमें आपकी भांजी ने भेजा है, नीरमन साहिबा ने। क्या उन्होंने आपको हमारे बारे में नहीं बताया? बताया था, माफ करना मुझे। अंदर आ जाओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। गर्मा गर्म चाय पियो। बहुत शुक्रिया। मजे से पियो। और तुम्हारे लिए पानी। लेकिन मैंने तो पानी नहीं मांगा। मांगा है बेटी, वो भी बार बार कहकर। नहीं सुल्तान खाला, मैंने नहीं मांगा। उम्र का तकाजा है। खुश रहो। एस्मा, एस्मा अपने नाम की तरह खुद भी बहुत प्यारी है। एस्मा, मेरे अल्लाह, लगता है जैसे वो फिर से लौट आई हो। कौन? तुम लोग आज मुझे 40 साल पीछे ले गए हो। 40 साल पीछे? मेरे ज़मीर को छलनी करने वाला बहुत बड़ा जख्म। खैर, अच्छा किया आ गए। अल्लाह तुमसे राजी हो। और तुम मेरी बच्ची, बहुत अच्छा किया कि आ गई यहाँ। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी एस्मा, मेरी एस्मा, मेरी एस्मा, मेरी जान। ओह, मिन्नत करता हूँ भाई, मुझे इस दांत के दर्द से निजात दिला दे। मैं उस आदमी को मार देता हूँ। मुझे सारी की सारी सजा कबूल है। चुप हो जाओ यार। चुप हो भी गया तो ये दांत का दर्द है भाई, अजाब बन गया है। क्या पता यही है? लगता तो ऐसा ही है। क्रेन्स का काम करता है ये। वो रहा बेगैरत इंसान। कामयाब है ये तो बहुत। गाड़ी तो देखो। चलो चलकर पकड़ते हैं इसे। आ जाओ। आराम से भाई। क्या कर रहे हो बेवकूफ? तुम्हारी वजह से दोबारा वो हमारे हाथ से निकल गया। गधे, उठो जल्दी, उठो। सबर करे, उठ रहा हूँ। जल्दी करो। हाय मेरा दांत दर्द कर रहा है। चलो। कोई नहीं है, आ जाओ। भूख से जान निकल रही है। लगता है दुकान बिल्कुल खाली है। किस्मत अच्छी है। चलो चलें।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाम बखैर चाचा। डबल रोटी पनीर कुछ भी है दे दो भाई। मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दर्द की दवा भी दे दो मुझे। हम दवा नहीं बेचते। तो यही बता दे कहाँ से मिलेगी? उसके लिए मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा। यहाँ ही इतनी मुश्किल से आए हैं हम। ऐसा करें, आप सिर्फ खाने के लिए कुछ दे दीजिए। पनीर कितनी दूं? 1 पैकेट दे दें और उसके साथ 4 डबल रोटी भी। दरअसल सुनने में आपको अजीब लगेगा मगर हमें लोहे काटने वाला ब्लेड चाहिए। रुक जाओ, मैं ऊपर से देख कर आता हूँ, शायद कोई पुराना पड़ा हो। ठीक है, फिक्र मत करें, हम काम चला लेंगे। ज्यादा जरूरी है क्या? हाँ, वो जंजीर को एक पुराना पाइप है, उसे काटने के लिए हमें ब्लेड चाहिए था। हाँ भाई, हमारे लिए जरूरी है। जाइए जल्दी देखिए। हाँ, रुको जरा। जी ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। बाल बाल बचे हैं। दर्द हो रहा है। इस तरफ मुड़ जाओ, पुलिस आ गई है। आज नहीं बच पाएंगे भाई। दुकानदार वो शायद ऊपर है। हाजी साहब, कमांडर ने पैकेट के लिए भेजा है मुझे। मैं दोस्तों के लिए लोहे काटने वाला ब्लेड ढूंढ रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़ा जल्दी। ठीक है, आता हूँ। इससे पहले ही हमें पकड़ने निकलो यहाँ से। आराम से। मेरी बेटी, मेरी जान, मुझे तुम्हारी खुशबुएं ज्यादा दिन तक नहीं मिल पाएंगी। मेरी प्यारी बेटी। सो गई है क्या? सुल्तान खाला, मैं उसको आपके पास लाई हूँ। मैं चली जाऊंगी। लेकिन मेरी बेटी, तुम क्यों नहीं रुक रही? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मेरे सर का ताज हैं। तुम लोग मेरे 40 साल के जख्म के लिए दवा बन के आए हो यहाँ। मुझे बहुत सुकून मिला, जैसे वो छोटी बच्ची वो फिर से आ गई हो। मैं भी आपके पास इसीलिए आई हूँ यहाँ। उसको आपके हवाले कर रही हूँ। वो आपके पास मेरी अमानत है। सिद्दीका बेटी, आओ इधर आओ। मैंने कहा ना, मैं जा रही हूँ। अभी तबीब के पास चलते हैं। नहीं खाला जान, मेरा मसला अलग है। मैं मरने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। शुक्र है अपनी बेटी आपके सुपुर्द कर दी मैंने। पहले अल्लाह और फिर आपके हवाले कर रही हूँ। उसका बाप नहीं है। जब मैं हामला थी तो उसी वक्त उसका बाप हम दोनों को अकेला छोड़ गया। बहुत मारता था वो मुझे, अज़ियत देता था मुझे। बहुत ही खराब इंसान था, जुआरी था। उससे बहुत दुख मिले और फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने इससे कहा कि उसका बाप आएगा। मैंने हमेशा उसकी तारीफ की ताकि वो उसे बुरा ना समझे। अपने बाबा को बहुत ही अच्छा समझती है वो। उसको बहुत प्यार करती है, इतना कि यहाँ आने की एक वजह ये भी है अपने बाप से मिलना। बिली जैक की जेल में है वो। मैंने उसे कभी नहीं बताया इसलिए कि कभी बुरा ना समझे उसे। आप भी मत बताइएगा, बस आप जेल से छूटने के बाद उसे उसके बाप के पास ले जाइएगा। हो सकता है वहां से आने के बाद वो अच्छा इंसान बन जाए। मेरी प्यारी बेटी, रजब की बेटी, रजब मारकोच। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मेरी बीवी माफ कर देगी मुझे? माफ कर देंगी भाई। आपकी कहानी कुछ है ही ऐसी, कोई भी सुनेगा उसे तरस आ जाएगा आप पे। अगर मैं बेवकूफी ना करता तो मेरा एक हंसता भसता घर होता। आपकी कहानी सुन के तो मैं अपने दांत का दर्द भूल गया। माफ कर दो सिद्दीका, दिल से माफी मांगता हूं मैं तुमसे। पैरों में गिरकर माफी मांगना, इंशाल्लाह ताला वो माफ कर देंगी आपको। उस बदबख्त को मार देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ही दांत का इलाज करवाऊंगा मैं, फिर गिरफ्तारी देके अपनी सजा पूरी करूंगा भाई। जितिन को अगर खत्म ना कर पाए तो ये सब ख्वाब रह जाएगा। तुम्हारी और मेरी रिहाई
और सिद्दीका से मेरी माफी कयामत तक ले जाएगी हमें। कयामत तक इंतजार कर लूंगा, बस ये दांत का दर्द खत्म हो जाए। ये आवाज कैसी है? कुत्तों की है। हमें निकलना होगा यहां से, पुलिस आ गई भाई, चलें। कुछ भी हो जाए हम पकड़े नहीं जाने चाहिए, समझे? रजब भाई, अगर मैंने पहले आपका नाम ले लिया तो वादा करें मुझसे गुस्सा नहीं होंगे आप? भाई सुने, मेरे कान में खारिश हो रही है, अगर आप हाथ ऊपर करें तो मैं खारिश कर लूं? शुक्रिया भाई, क्या करूं, मजबूरी थी। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह। आप ये मेरी बेटी को किसी भी हाल में इसे भी जरूर सिखाइएगा। बहुत खूबसूरत हैं ये। सिखा देंगी ना आप? बिल्कुल मेरी बेटी। शुक्रिया। मेरे लिए भी हमेशा पढ़िएगा। अल-वली, तू अपने प्यारे बंदों का दोस्त है या रब। या करीम, तेरा करम बहुत वसी और ज्यादा है मेरे अल्लाह। अल नूर, तू ही है जो दुनिया और दिलों को नूर से बख्शता है मेरे मालिक। अल अलीम, तू हर चीज के बारे में जानता है मेरे अल्लाह। या रहीम, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है मेरे प्यारे रब। या रहीम, या करीम, या गफ्फार, या मुजीब, अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ चली गई हैं? अम्मी, मुझे क्यों छोड़ गई आप? अम्मी जान, हमें बाबा को ढूंढना था, इसीलिए तो आए थे ना। बाबा नहीं चाहिए, आप चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए और। एस्मा, मेरी बेटी, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी इतनी ही थी, अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था बेटी। अब उन्हें गले नहीं लगा सकूंगी मैं, ना ही उन्हें प्यार कर सकूंगी। मेरे बाल कौन बनाएगा? मेरे आंसू कौन साफ करेगा? मौत इसी का नाम है। आज है, कल नहीं है, लेकिन आखिरत में तुम्हारी अम्मी तुमसे मिलेंगी। लेकिन हमें बाबा को ढूंढना था यहाँ पर। हम इसीलिए यहाँ आए थे ताकि बाबा को ढूंढ सके। वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। बाबा को ढूंढेंगे बेटी, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारी अम्मी जाने से पहले तुम्हें मुझे सौंप गई। अब तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे बालों में अब कंघी मैं करूंगी, तुम्हारे बालों को मैं संवारूंगी, तुम्हारे आंसू मैं साफ करूंगी मेरी बेटी, और तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। उस पे 40 साल पहले दरवाजा बंद किया था मैंने, लेकिन अब बंद नहीं करूंगी, सारी उम्र खुला रखूंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा को भी ढूंढ लेंगे मेरी जान। अल्लाह अकबर। इसे संभाल के रखो। खत्म हुआ क्या? नहीं, बस हो गया। शुक्रिया रजब भाई। कुछ रह गया तो वो भी कर लेते। मैं भी इंसान हूँ रजब भाई, 2 दिन से हरियाली खा खा के गाय बन के रह गया हूँ मैं। एक दफा चेतन को पकड़ ले, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाऊंगा। आप उसे पहाड़ों में क्यों ढूंढ रहे? क्या वो चरवाहा है?
भाई चल चल के थक चुका हूँ मैं। आप मेरी बात माने भाई, गिरफ्तारी देने दे मुझे। जहाँ जाना हो फिर आप चले जाइएगा। काटने के लिए कुछ मिल जाए तो बेफिक्र होकर चले जाना, समझे? ये क्या कर रहे हो? ये देखें क्या मिला है, इससे काटते हैं। क्या हो गया है? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? छोड़ो इसे। इंग्लिश हथकड़ी है भाई, लोकल होती तो तोड़ देता हाथ से। काश चेरी का मौसम चल रहा होता। वैसे तुम हो कहां से? इस्तांबुल से हूं मैं, हसन पाशा के इलाके से हूं। क्या मेरी बीवी वहीं होगी अभी? भाभी हमला थी उस वक्त, और अब आपकी औलाद 8 साल की होगी। हाँ बिल्कुल, पता नहीं बेटा है या बेटी। हो सकता है जुड़वा बच्चे हों आपके। ऐसी हमारी किस्मत कहाँ। सही कह रहे हैं आप भाई, देखें कितनी बुरी किस्मत है हमारी। हाँ। भाई एक मेरे दांत के ऊपर भी रख दे। पुलिस आ गई, चलो जल्दी चलो यहाँ से। चलो चुप जाओ। भाई अब जो भी करना चाहते हैं करें। दांत में दर्द, भूख, जेल में ज्यादा पुरसुकून था मैं। बाबा जान, मेरी यतीम बेचारी बच्ची, मेरे प्यारे बाबा। बाबा जान, मेरी प्यारी बेटी एस्मा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलवाना है मुझे। हम लोग पहुंच गए। यहाँ मेरे 2 अजीज लोग हैं। वो देखो, एक अंदर बड़ी वाली कब्र में है और छोटी कब्र में है मेरा ज़मीर उस तरफ। चलो आओ मेरे साथ बेटी, हम इन दोनों से बातें करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। हाँ आओ। ये छोटी बच्ची इस मजार की देखभाल किया करती थी, यहाँ की सफाई करती थी और अपने सच्चे दिल से सबके लिए दुआएं मांगा करती थी। तो इसी वजह से उस प्यारी बच्ची का मजार यहीं बनाने का फैसला किया गया। ये लो मेरी बेटी, तुम्हें पानी ना देने वाली खाला आ गई है। देखो मैं किसे साथ लाई हूं। इसका नाम एस्मा है। तुम्हारी तरह इसकी भी मां नहीं है, कोई नहीं है इसका, हूबहू तुम्हारी तरह है। लगता है जैसे तुम आ गई हो। सुल्तान खाला, फूल खिल गया है। यारा, तू करम करने वाला है, गफूर है तू। तू ही है मेरे मालिक जो सूखे हुए पहाड़ों को सरसब्ज करता है। तू ही उदास दिलों को खुश करने वाला है। मुझे माफ कर दिया ना मेरी बेटी, माफ कर दिया ना। तुम्हें पता है ये क्या है? इसे कहते हैं अस्माउल हुस्ना। इसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। मैं जब जब इसे पढ़ती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये किताब उस बच्ची ने दी थी मुझे और आज तक मेरे पास है ये। इसे पढ़ा मैंने, याद किया और दिल में बसा लिया। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं उसे वो नहीं दे पाई जो उसे चाहिए था।
उसको खुशी नहीं दे पाई मैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाना चाहती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सके।